दोस्तों, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के साथ ही वॉर फील्ड में इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ती गई है। इसकी मौजूदा वक्त में जिस तरह से टेक्नोलॉजी एडवांस हो रहे हैं, ऐसे में वेपन्स भी स्टेट ऑफ द आर्ट हो रहे हैं। जिस कंट्री के पास जितनी एडवांस वेपन होगी, वॉर में उस कंट्री का पलड़ा उतना ही भारी होगा। ये सब रशिया यूक्रेन वॉर में दुनिया भर के लोगों ने देख लिया होगा। यदि डिफेंस फील्ड में सरवाइव करना है तो अपनी ताकत को लगातार एडवांस बनाना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। इसके लिए जमीन से लेकर आसमान तक और समुद्र तक अपनी ताकत बढ़ानी होगी। इन सब के बावजूद आज वर्ल्ड की सिलेक्टेड कंट्रीज के पास 5th जनरेशन एडवांस फाइटर जेट मौजूद है। इस लिस्ट में जहां यूएस के पास लॉकहीड मार्टिन के F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग जैसे 5th जनरेशन फाइटर जेट मौजूद है, तो वहीं रसिया के पास सुखोई 57 और चाइना के पास J-20 जैसे फाइटर जेट मौजूद है, जिसे माइटी ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है। इन कंट्रीज के पास 5th जनरेशन कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट मौजूद है। इस लिस्ट में शुमार होने के लिए इंडिया भी लंबे समय से 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलप करने की कोशिश में लगा है, जिसे एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट या AMCA जैसे नाम से जाना जाता है। हाल ही में इस अपडेट से जुड़े 2 इम्पोर्टेंट न्यूज सामने आया है। इसके बाद ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द ही यूएस, रशिया और चाइना जैसे कंट्रीज के साथ इस लिस्ट में भारत भी शामिल हो जाएगा। लेकिन फिलहाल चुनौतियां बहुत सारी है। दरअसल कहा जा रहा है कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस यानी DRDO ने 5th जनरेशन इंडिजीनियस फाइटर जेट प्रोग्राम की ट्विन इंजन डेवलपमेंट के फाइनल अप्रूवल और बजट के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CSS के पास प्रपोजल भेजा है। वहीं सूत्रों का यह भी कहना है कि यूके बेस्ड कंपनी रॉयस रॉयल ने कॉम्बैक्ट इंजन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए यूके गवर्नमेंट से एक्सपोर्ट लाइसेंस को अप्रूवल मिलने के बारे में कंफर्मेशंस दे दी है। दोस्तों, आज के इस हमारे डिस्कशन में हम AMCA की रिकॉर्डिंग इन मेजर अपडेट के बारे में जानेंगे। वहीं हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि AMCA प्रोजेक्ट को इस अपडेट से क्या बूस्ट मिलेगा और AMCA की डेवलपमेंट में क्या तेजी आ सकती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर चलिएगा। दोस्तों, AMCA के डेवलप करने की शुरुआत साल 2010 में हुई थी, जब इससे जुड़ी फिजिबिलिटी स्टडी को पहली बार सामने रखा गया था। 2013 में इस एयरक्राफ्ट को फेज मेरम में डेवलप करना स्टार्ट किया गया था, जो साल 2015 के अंत तक खत्म हुआ। 2015 में इस एयरक्राफ्ट के बेसिक फाइनल डिजाइन को फेज मेरम में डेवलप करना स्टार्ट किया गया, जो साल 2015 के अंत तक खत्म हुआ। तब साल 2016 में IMF यानी इंडियन एयरफोर्स द्वारा कंफर्मेशंस मिली और तब से इस ड्रीम प्रोजेक्ट को रियलिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है, जहां इस एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट पर स्टेप बाय स्टेप काम किया जा रहा है। वैसे तो सरकार की मंशा थी कि इस एयरक्राफ्ट को चलाने में एक इंडिजीनियस इंजन का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन कई सारे चैलेंजेस के चलते इस तरह के एडवांस इंजन को इंडिजीनियसली डेवलप करना काफी मुश्किल हो रहा था और इसमें टाइम भी काफी ज्यादा लगने वाला था। दरअसल AMCA इंडिया में मौजूद बाकी एयरक्राफ्ट के मुकाबले एक मच एडवांस फॉर्म का एयरक्राफ्ट होने वाला है, लिहाजा इनके इंजन के डेवलपमेंट में कई टेक्निकल फैक्ट को इंक्लूड किया जाना है। फॉर एग्जाम्पल, इस तरह के इंजन में थर्स्ट वेक्टरिंग या सुपर क्रूज जैसी टेक्नोलॉजी होनी जरूरी है। थर्स्ट वेक्टरिंग की वजह से एयरक्राफ्ट अपने एल्टीट्यूड को कम करने के लिए इंजन या मोटर का इस्तेमाल थर्स्ट के डायरेक्शन को मैनिपुलेट करने के लिए करता है। इस तरह के टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए एरोडायनेमिक्स से लेकर मटेरियल साइंस जैसे बहुत से एरियाज पर इंटेंस R&D की जरूरत होती है, जिनमें कई साल लग जाते हैं। इन्हीं चैलेंजेस को देखते हुए और देश को जल्द से जल्द इस तरह के एयरक्राफ्ट से लेस होने के लिए सरकार ने जल्द से जल्द एक्सटर्नल रिसोर्सेज को हेल्प में लेने का फैसला किया है। और अब सरकार और एजेंसी से जुड़ी इसी तलाश को लेकर रिसेंट अपडेट के अनुसार लग्जरी कार ब्रांड और एरो इंजन मैन्युफैक्चरर कंपनी रोल्स रॉयल ने मेक इन इंडिया के तहत फाइटर जेट इंजन डेवलपमेंट के लिए इंडियन गवर्नमेंट को एक ऑफर दिया है। खास बात यह है कि इस इंजन के लिए रोल्स रॉयल न सिर्फ इंडिया को अपना टेक्निकल कंट्रीब्यूशंस देगा, बल्कि इंजन पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी IP राइट इंडिया का ही रहेगा। यानी अब ये इंजन इंडिजीनियस कहलाएगा। रॉयल्स रॉयल ने कंफर्म किया है कि इंडिया को कॉम्बैक्ट इंजन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए उससे यूके गवर्नमेंट से लाइसेंस की मंजूरी मिल गई है। मीडिया के अनुसार इंडिया को कॉम्बैक्ट इंजन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एक यूनिक को-क्रिएशन मॉडल के साथ कॉम्बैक्ट पर्पस से होगा। खास बात यह है कि रॉयल्स रॉयल ने इंडिया के साथ मिलकर जिस फाइटर जेट इंजन डेवलप करने के लिए हामी भरी है, वो यूरोजेट EJ-200 इंजन पर
बेस नहीं होगा। यूरोजेट 200 एक लो बाईपास टर्बोफैन इंजन है जो यूरोफाइटर टाइफून में एक पावर प्लांट के तौर पर काम आता है। इस इंजन को रोल्स रॉयल ने मल्टीनेशनल इंजन मैन्युफैक्चरिंग कंसोर्टियम के अंदर 3 दूसरी कंपनीज एवरो, इंडस्ट्री ID टर्बो propulsion यानी ITP और MTU एरो इंजन के साथ मिलकर बनाया है। वैसे इंडिया भी EJ200 इंजन का इस्तेमाल अपने AMCA प्रोग्राम के लिए 110-120 किलो न्यूटन क्लास इंजन डेवलप करने में कर सकता है, लेकिन ऐसे सिचुएशन में इंजन का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यूरोजेट टर्बो के पास रहेगा, जबकि रोल्स रॉयल के साथ इंजन ट्रायल करने पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इंडिया के पास ही रहेगा और ये इंडियन इंजन कहलाएगा। ऐसे में रोल्स रॉयल खुद भी इंडिया के लिए इंजन तैयार करने में इन तीनों कंपनी की पार्टनरशिप नहीं चाहती है, इसलिए इंडिया को रोल्स रॉयल ने एक फ्रेश डिजाइन प्रपोजल दिया है। वहीं यहाँ अपने सेकंड प्रपोजल में BAE सिस्टम और रोल्स रॉयल ने इंडिया को ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोजेक्ट से जुड़ने का भी ऑफर दिया है, जिसमें वो 6th जनरेशन फाइटर जेट बनाने में इटली और जापान के साथ मिलकर काम करने को सोच रही है। रोल्स रॉयल के साथ इंडिया को कटिंग एज जेट इंजन टेक्नोलॉजी से कॉर्पोरेट होने का मौका मिलेगा, जो उसके AMCA प्रोग्राम में हेल्पफुल होगा। इस टेक्नोलॉजी में ऑप्टोमैस थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम, इंक्रीज इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन कैपेसिटी और इंटेलिजेंट मैनेजमेंट पावर जैसी टेक्नोलॉजी शामिल है। दूसरी तरफ US बेस्ड जनरल इलेक्ट्रिक ने भी US गवर्नमेंट से एक एक्सपोर्ट लाइसेंस के लिए रिक्वेस्ट किया है, जो इंडिया के लिए कॉम्बैक्ट AMCA प्रोग्राम के लिए एक कॉम्बैक्ट इंजन में ज्वाइंट डेवलपमेंट के लिए फंड करेगा। बताया जा रहा है कि जनरल इलेक्ट्रिक को इन प्रोग्राम्स के लिए US कांग्रेस के कई मेंबर से समर्थन मिला है और करेंटली रिक्वेस्ट के अप्रूवल का इंतजार है। इसका मतलब अब USA, UK के 2 मेजर प्लेयर इंडिया के इस 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं। हालांकि रोल्स रॉयल ने दावा किया है कि जनरल इलेक्ट्रिक इंडिया को कभी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट नहीं दे सकते हैं, इसीलिए रोल्स रॉयल के साथ इंडिया एक बेटर एग्रीमेंट अचीव कर सकता है। AMCA को लेकर एक और अपडेट ये है कि DRDO ने 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट डिजाइन के बाद अब ट्विन इंजन एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट AMCA के अप्रूवल के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS को अप्रोच किया है। इस कमेटी को लीड खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप सपोर्ट। जय हिंद।